नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आज आगाज करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर के, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखिएगा, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ, कमल नागर, नमस्ते नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था, हमारे सामने जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था? गुरु वशिष्ठ ने जो राजपूतों के लिए रुद्राक्ष, अरे बेटा आजा। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया, वो कहाँ किया था? देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था, यह है सिरोही। बी ऑप्शन है माउंट आबू, सी ऑप्शन है बैराट, और डी ऑप्शन है पुष्कर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करने वाले हैं कि गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था वो कहाँ पे किया था। देखो, तो इसमें जो राइट आंसर है वह कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था वो किस स्थान पे किया था? माउंट आबू में किया था। अब देखिएगा, माउंट आबू में यज्ञ किया था, इस पर मैं थोड़ा सा आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे प्यारे विद्यार्थियों, उनका नाम था चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, इस चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्र बरदाई कहना चाहता है, क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कि गुरु वशिष्ठ नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। किस स्थान पर आयोजन किया? आबू में किया था प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर किया था? आबू में। हाँ देखिएगा, तो आबू नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया? यज्ञ किया। और इस यज्ञ को लेकर मैं बात करता हूं कि यहां से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था प्यारे विद्यार्थियों, 4 योद्धाओं को प्रकट किया था। पहला योद्धा का नाम था प्रतिहार, और दूसरे का नाम था परमार, तीसरे का नाम था चालुके, और चौथे का नाम था चौहान। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुरु वशिष्ठ के द्वारा कितने योद्धाओं को प्रकट किया? 4 योद्धाओं के द्वारा। ये सारी जो जानकारी दी थी प्यारे विद्यार्थियों, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्र बरदाई के द्वारा दी गई थी। तो इसके अनुसार जो ये कहना चाहता है कि गुरु वशिष्ठ ने 4 योद्धाओं को प्रकट किया था, पहले का नाम प्रतिहार, परमार, चालुके एवं चौहान। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था वो कहाँ पे किया था? माउंट आबू में किया था। और ये कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वास्तुकार फन्ना मन्ना बस विसल किसके दरबार में थे? तो देखिएगा, प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे वो किसके दरबार में थे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर है महाराणा मोकल, बी है राणा प्रताप, सी है प्यारे विद्यार्थियों राणा कुंभा, और डी है राणा जगत सिंह। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, तो यहाँ पर एक तो महाराणा मोकल, बी ऑप्शन है महाराणा प्रताप, सी है राणा खुंबा, और डी है जगत सिंह। देखिएगा, वेरी गुड, सबका राइट आंसर है। सबका राइट आंसर देखिएगा प्यारे देते हो, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है महाराणा मोकल। और इस महाराणा मोकल के दरबार में कौन कौन थे? एक का नाम मन्ना, फन्ना, और विसल, जिसे वसील जिसे कहते हैं, जिसको दूसरे नाम से विसल जाना जाता है, इनके दरबारी हुआ करते थे प्यारे देते हो। राणा प्रताप को लेकर मैं बात करूं, जिसके राणा प्रताप की विशेषता ये है प्यारे देते कि इनके जो दरबार में रहते थे, चक्करपाणी मिश्र वगैरह इनके दरबार में रहते थे। राणा कुंभा को लेकर मैं बात करूं प्यारे देते, तो जितने भी सुंदर सुंदर थे सारे, वो किसके दरबार में रहते? ये कुंभा के दरबार में रहते थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे देते, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे देते, तो हमें विशेष याद रखना है। देखिएगा, अरे रुद्राक्ष बेटा तेरा सही है, ध्यान दे, आप चुपचाप पढ़ाई भी कर ले। देखो, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ए ऑप्शन है संगीत राग, बी ऑप्शन है संगीत मीमांसा, सी ऑप्शन है
शूड प्रबंध, और डी ऑप्शन है देवमूर्ति प्रकरण। तो खुंबा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी, इस पर हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। संगीत राज क्या खुंबा के द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल लिखा गया था। संगीत मीमांसा क्या खुंबा के द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल लिखा गया था। क्या शूड प्रबंध खुंबा के द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल लिखा गया था। फिर कौन सा नहीं लिखा? प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे सामने अंतिम बचा है वही कौन सा है? देव मूर्ति प्रकरण। ये इसके द्वारा नहीं लिखा गया था, विशेष याद रखना। प्यारे विद्यार्थियों, संगीत राज को लेकर मैंने बताया था आपको कि संगीत राज है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। संगीत राज को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? ऐसा कौन सा युद्ध है जिनका संबंध राणा सांगा से नहीं माना जाता है? प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है, वह है गागरोन, बी ऑप्शन है खातोली, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थी दिवेर, और डी ऑप्शन है बाड़ी। तो ऐसा कौन सा युद्ध है जिनका संबंध राणा सांगा से नहीं माना जाता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध है वो, इनका संबंध राणा सांगा से नहीं माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको युद्ध के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, विशेष याद रखना है। गागरोन का युद्ध हुआ था, ये 1519 में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1519 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ कौन है? राणा सांगा है। एक तरफ कौन है रे? राणा सांगा। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो दूसरी तरफ जो था उसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। और खिलजी भी भाई साहब कितने नंबर का? सेकंड वाला। महमूद खिलजी नंबर सेकंड। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन रहा था? वह रहा था प्यारे विद्यार्थियों राणा सांगा, इसमें विजय रहा था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, खातोली को लेकर हम बात करते हैं। खातोली का युद्ध हुआ 1517 ईस्वी में। खातोली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। एक तरफ कौन है? ये सेम है, राणा सांगा वर्सेस। दूसरी तरफ मैं बात करता हूं तो प्यारे विद्यार्थियों, खातोली का युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वर्सेज राणा सांगा की सेना के मध्य यह युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन रहा था? वो भी राणा सांगा इसमें विजय रहा था। विशेष हमें याद रखना है। अगला है दिवेर का युद्ध, इस पर भी मैं बात करूंगा। देखिएगा, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1582 ईस्वी में। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ है प्यारे विद्यार्थियों राणा प्रताप, राणा प्रताप। और दूसरी तरफ मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो दूसरी तरफ जो था दिवेर के युद्ध में, वो कौन था? अकबर। यह है यहाँ पर अकबर। अकबर की सेना और राणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इस युद्ध में राणा प्रताप का जो सेनापति था उसका नाम था अमर सिंह, और इधर जो अकबर का सेनापति हुआ करता था उसका नाम था शेरिमा सुल्तान खान, जिसे शेरिया सुल्तान खान भी कहा जाता है। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो विजय रहा था वो राणा प्रताप रहा था। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अकबर का सेनापति शेरिमा सुल्तान खान, जिसे शेरिया सुल्तान खान कहा जाता है। इसमें राणा अमर सिंह ने इसको घोड़े सहित काट दिया था प्यारे विद्यार्थियों। आगे मैं बाड़ी को लेकर बात करता हूँ। बाड़ी जो स्थान पड़ता है धौलपुर में पड़ता है, और ये युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। एक तरफ कौन है? सांगा, और दूसरी तरफ, एक तरफ है राणा सांगा और दूसरी तरफ जो था प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इन दोनों के मध्य यह युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो विजय रहा था वह कौन रहा था? राणा सांगा इस युद्ध में विजय रहा था। हम आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा क्वेश्चन है, वह है गोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया? गोरा बादल है जिनका संबंध है प्यारे विद्यार्थियों किससे? वह रतन सिंह है, रावल रतन सिंह से इनका संबंध माना जाता है। रावल रतन सिंह के दोनों सेनापति हुआ करते थे प्यारे विद्यार्थियों गोरा बादल। तो ये जो गोरा बादल है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था, वो कब किया था? देखिएगा, अरे बेटा पढ़ाई फोकस कर। तो देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है 1301, बी ऑप्शन है 1303, सी ऑप्शन है 1305, और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 1307। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 1303। 1303 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थी गोरा बादल ने यहाँ पर क्या किया था? युद्ध किया था किससे? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। और लास्ट में गोरा बादल भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे प्यारे विद्यार्थियों। हम आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों, मानगढ़ जो हत्याकांड जिसे कहा जाता है वो कब हुआ था? देखिएगा, 1908, 1910, 1913, 1917। तो देखिएगा,
आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ भील कोर जो है उनके द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे भील मारे गए थे। तो याद रखना, इसे मानगढ़ हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हमारे सामने ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है वेदी शंकर तिवारी, तीसरा है कृष्णदत्त पालीवाल और चौथा है मास्टर आदित्यन। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ए ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, बी ऑप्शन है वेदी शंकर तिवारी, इसको देवी शंकर तिवारी कहा जाता है, देखिएगा। इसके बाद है लास्ट तीसरा है कृष्णदत्त पालीवाल और डी है मास्टर आदित्येंद्र। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, कृष्णदत्त पालीवाल। और ये कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के क्या रहे थे, प्रथम अध्यक्ष रहे थे। विशेष याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा मेरा अगला क्वेश्चन है 1931 में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। देखिएगा 1931 ईस्वी में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राजस्थान का पहला जो प्रजामंडल है वो इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। और ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन है कपूर चंद पाटनी, बी ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, सी ऑप्शन है सेठ जमनालाल बजाज और डी ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिएगा मैं आपको बता रहा था कि प्रथम जो प्रजामंडल था वो कौन सा था, वह था प्यारे विद्यार्थियों जयपुर प्रजामंडल। प्रथम प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल, उसका जो संस्थापक हुआ करता था वो कौन था, कपूर चंद पाटनी। विशेष याद रखना जयपुर में 31 रुपये में क्या मिलता है, कपूर मिलता है। तो कपूर चंद पाटनी का जो संबंध है वो कहाँ से है, जयपुर प्रजामंडल से, याद रखना। और राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल भी कौन सा है, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल माना जाता है। इस पर थोड़ा सा याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो संस्थापक की मैं बात करूं तो संस्थापक कौन था, कपूर चंद पाटनी था। याद रखना जयपुर प्रजामंडल में जन जागृति लाने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था, प्रथम में प्रारंभ में की मैं बात करता हूं तो याद रखना अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर प्रजामंडल में जन जागृति लाने का कार्य किया था। प्रारंभ में इन्हीं के द्वारा जयपुर प्रजामंडल में जन जागृति लाई गई थी। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है अर्जुन लाल सेठी के बारे में कहा जाता है कि इसने एक शब्द बोला था क्या, कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर कौन निकालेगा। हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो कपूर चंद पाटनी ने 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की क्या की थी, स्थापना की थी। जिसके बाद में ये जो प्रजामंडल है इनका जो पुनर्गठन है ये थोड़ा सा क्या है, धीमी गति पे चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। बाद में 1936 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज आता है और उसने इसका क्या किया था, पुनर्गठन करने का कार्य किया था। देखिएगा जिसके बाद में थोड़ा सा आगे बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर विशेष याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। 1938 ईस्वी की मैं बात करूं तो इस प्रजामंडल का क्या हुआ था, वार्षिक अधिवेशन हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो पॉइंट है वह है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। प्यारे विद्यार्थियों कि जो मेवाड़ का ऐसा जो मेवाड़ के राणा को लेकर मैं बात करूं, मेवाड़ का राणा जो महाराणा राज सिंह हुआ था उसने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, जो राजकुमारी से जो विवाह किया था उससे औरंगजेब नाराज हुआ करता था, नाराज हुआ था। तो याद रखना कि वह राजकुमारी कौन सी थी, विशेष हमें याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है रूपमती, बी ऑप्शन है चारुमती, सी ऑप्शन है भानुमती और डी ऑप्शन है गुणवती। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम क्या था, चारुमती। और ये चारुमती को लेकर मैं बात करूं, चारुमती की विशेषता क्या है, क्योंकि चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी। कहाँ की राजकुमारी थी प्यारे विद्यार्थियों, किशनगढ़ की, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। और किशनगढ़ की जो राजकुमारी जो चारुमती है, इस चारुमती को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि चारुमती विवाह करना चाहते थे किससे, राज सिंह से। और औरंगजेब विवाह करना चाहता था किससे, चारुमती से। राज सिंह ने बेचारे ने वैसे कोई जवाब पे जवाब नहीं दिया, लेकिन लास्ट में इसने एक खत लिखा था और कहा था कि एक राजहंस ने
क्या बगुले की दासी बनकर रहेगी, ऐसा शब्द बोला। उस समय प्यारे विद्यार्थियों राज सिंह ने इसे क्या किया था, विवाह किया था, विशेष याद रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों औरंगजेब ने बाद में क्या किया था, इसी क्षेत्र पर अटैक किया था। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, राज सिंह की जो सेना है इस पर इन्होंने आक्रमण किया था। और जब आक्रमण करने के लिए आता है प्यारे विद्यार्थियों, कौन महाराणा राज सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था, तो पता है प्यारे विद्यार्थियों एक युद्ध हुआ था, देसूरी की नाल का युद्ध। और इस युद्ध में राज सिंह का जो सेनापति हुआ करता था उसका नाम था रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत की विशेषता क्या थी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि रतन सिंह चूड़ावत वही है जिनका विवाह बूंदी में हुआ था हाड़ी रानी के साथ। और हाड़ी रानी के बारे में तो आप जानते हैं, चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो शत्राणी। वह हाड़ी रानी का भी विवाह हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, वो किसके साथ में हुआ था, रतन सिंह चूड़ावत के साथ में हुआ था। देखेगा मैं आगे बात करता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे सामने विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन है केसरी सिंह बारट, सी ऑप्शन है जमनालाल बजाज और डी ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर नेतृत्वकर्ता की बात करता हूं मैं, या जनक की मैं बात करता हूं, थोड़ा सा विशेष याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक है वो कौन है। जनक को लेकर मैं बात करूं तो वह कौन था, साधु सीताराम दास। पवन सिंह, जय भवानी, हाँ बिल्कुल स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का। देखिएगा तो यहां पर है, जनक को लेकर मैं बात करूं साधु सीताराम दास है, साधु सीताराम दास। विशेष याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक था वो कौन था, साधु सीताराम दास। लेकिन याद रखना यहाँ पर प्रणेता पूछ रहा है विजय सिंह पथिक, दूसरा है केसरी सिंह बारट, तीसरा है जमनालाल बजाज और चौथा है अर्जुन लाल सेठी। विशेष हमें याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। देखेगा तो इसमें राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों विजय सिंह पथिक। और देखेगा जनक को लेकर मैं बात करूं साधु सीताराम दास है, और इसे बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। याद रखना क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन है, ध्यान देना, बिजोलिया किसान आंदोलन में शुरुआती जो दौर पे कार्य किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था। लेकिन बाद में 1916 ईस्वी में इस आंदोलन में जो जुड़ जाते हैं वो कौन जुड़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम तो आप सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो क्या था, वो था भूप सिंह, और जाति से था ये गुजर प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम आगे बात करते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलनों का जो जनक या डैडी या फादर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हमारा क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया। राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण भी करवाया और जीर्णोद्धार भी करवाया। यहाँ पर ए ऑप्शन है, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन है राणा रतन सिंह और सी ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, डी ऑप्शन है राणा खुंबा। तो देखिएगा सबसे ज्यादा अगर दुर्गों का जीर्णोद्धार जो करवाने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना राजस्थान का अजय शासक जिसे कहा जाता है राणा खुंबा, और इस राणा खुंबा ने सबसे ज्यादा दुर्गों का जीर्णोद्धार और दुर्गों का निर्माण करवाया था। विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। मैं आगे बात करता हूँ, हाँ पवन सिंह, दादा खुंबा, बिल्कुल। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था राणा खुंबा को लेकर मैं बात करूं, राणा खुंबा की विशेषता क्या है। राणा खुंबा की विशेषता यह है प्यारे विद्यार्थियों कि राणा खुंबा के बारे में प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया था आपको कि एक इतिहासकार है जिसका नाम है कवि राजा श्यामल दास। हाँ RORJ थेरा, स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका, खुंबा वेरी गुड। तो देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था राणा खुंबा को लेकर मैं बात करूं कि मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, राणा खुंबा ने करवाया था। इसकी जो जानकारी देता है वो कवि राजा श्यामल दास देता है। कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया ने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था वो अकेले राणा खुंबा ने करवाया था। मैना मैना नमस्ते नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक अगर जीर्णोद्धार करवाने वाला जो शासक है वो कौन है, राणा खुंबा है, वेरी, हाँ देखिएगा तो मैं आगे बता रहा था पृथ्वीराज चौहान को लेकर। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने बताया था आपको प्यारे विद्यार्थियों कि तराइन के 2 युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी के मध्य। हाँ देखिएगा तो मैं आगे बात करूं रतन सिंह को लेकर, रतन सिंह के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। जिसके बाद राय सिंह का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों वो है बीकानेर से, दोरों की धरती से। देखिएगा अगला क्वेश्चन है वह है
राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र हुआ करता था? प्यारे विद्यार्थियों, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस समय पत्रकारिता के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि याद रखना राजस्थान में जो रजवाड़ा हुआ करता था यहाँ पर राजाओं की भूमि थी। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर ये अखबार वगैरह जो छपकाने का जो कार्य होता था, पत्रकारिता का जो क्षेत्र था, इनके लिए प्यारे विद्यार्थियों राजा महाराजाओं ने यहाँ पर बैन लगा रखे थे। लेकिन एकमात्र केंद्र है प्यारे विद्यार्थियों जहां पर ज्यादा बैन नहीं थी। इस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन अपने ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, सी है अजमेर और चौथा है उदयपुर। विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है? अजमेर। अजमेर को लेकर मैं बात करूं क्योंकि आपको पता है राजस्थान नहीं पूरे भारत की मैं बात करता हूं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों? 4 थी। भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश थे 4, और 4 में एक जो था उसका नाम था अजमेर। अब आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों राजवाड़ों का जो क्षेत्र है वो तो और स्थानों पर था, यहाँ पर तो सीधा ही अंग्रेजों से कॉन्टेक्ट था, इसलिए राजा महाराजाओं का वहां पर चलने की कोई बात नहीं थी। इसलिए विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सर्वाधिक पत्रकारिता का क्या होता था? संपादन होता था। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में जय नारायण व्यास द्वारा ब्यावर में से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का प्रमुख केंद्र था। देखो 1932 ईस्वी में जय नारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का प्रमुख समाचार पत्र है। याद रखना यहाँ पर राजस्थानी भाषा का प्रमुख समाचार पत्र, समाचार पत्र कौन सा था? थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो गई प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा था? तो देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है। हाँ, वेरी गुड। तो देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है आगी बाण, दूसरा है अभ्युदय, तीसरा है प्रचार और चौथा है प्रताप। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ पवन राइट आंसर है। मितांश गुज्जर, राधे कृष्णा प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा तो मैं आगे बता रहा था, इसमें जो राइट आंसर है वो है आगी बाण। ये प्यारे विद्यार्थियों ये जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन जो किया गया था किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। और जय नारायण व्यास को लेकर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि जय नारायण व्यास जो है इसको राजस्थान का लोक नायक भी कहा जाता है, शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है, लखड़ व पक्कड़ का धनी भी कहा जाता है, दून का धनी भी कहा जाता है, जिसके द्वारा ये समाचार पत्र का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। और ये जो समाचार पत्र था प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारे विद्यार्थियों ये किस भाषा का समाचार पत्र हुआ करता था? ये राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र हुआ करता था। प्रताप समाचार पत्र को लेकर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो संपादक था वो था कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी जो सभा की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर ए ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, सी ऑप्शन है हरिभाई किंकर और डी ऑप्शन है सागरमल गोपा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हाँ, सत श्री अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा अरे सभी को सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणी गणी खम्मा, स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, सी ऑप्शन है हरिभाई किंकर और डी ऑप्शन है सागरमल गोपा। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरे पिंकी तंवर, जय माँ करणी, बिल्कुल। अरे सभी का स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मुझे पता है आप राजस्थान की पावन धरा से बिलोंग कर रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, और राजस्थान तो वीरों की सूरवीरों की भूमि कहलाते, तो आप कोई छोटे मोटे सूरवीर थोड़ी ये प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर है विजय सिंह पथिक, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, तीसरा ऑप्शन है हरिभाई किंकर, चौथा है सागरमल गोपा। तो इसमें राइट आंसर है वो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? हरिभाई किंकर। हरिभाई किंकर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। बाद में इस विद्या प्रचारणी सभा को संभालने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। और विजय सिंह पथिक वही है जिसे राजस्थान में किसान आंदोलनों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बिचौलिया किसान आंदोलन का परिणेता भी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों सागरमल गोपा को लेकर मैं बात करूं तो सागरमल गोपा बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी था प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है जेल में डालने के बाद इसकी क्या हो गई थी? बेचारे की जिंदा जला दिया गया था इसको 4 अप्रैल को। देखिएगा
मैं आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों मेरा, कन्हैयालाल ढूंढ एवं स्वामी गोपाल दास द्वारा चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चूरू में सर्वहितकारिणी जो सभा की स्थापना की गई थी कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास द्वारा, ये कब की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, तो मैं आगे बताऊं, यहाँ पर ए ऑप्शन है 1910, बी ऑप्शन है 1907, सी ऑप्शन है 1911 और डी ऑप्शन है 1921। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। इससे विशेष याद रखना क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आजकल, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों कि इस कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा जो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी, याद रखना इसे चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है, विशेष याद रखना इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है, चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? वह सर्वहितकारिणी सभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरा, वह है निम्नलिखित में से कौन सा 1957 की क्रांति, याद रखना यहाँ पर 1857 है, 1857 की क्रांति के समय के प्रतीक के रूप में चुने गया था। देखिएगा, तो याद रखना 1857 क्रांति का जो संबंध है वो इनमें से कौन से है? देखिएगा, यहाँ केवल कमल है, बी ऑप्शन है केवल रोटी है, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह कमल और रोटी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 क्रांति का जो प्रतीक जो रूप है वो कौन सा था? विशेष याद रखना। हाँ, सबका राइट आंसर है। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों कमल का फूल और चपाती, 1857 क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कमल का फूल और चपाती। विशेष में याद रखना है, कमल का फूल और चपाती के माध्यम से ही प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने क्या किया था? प्रचार किया था। अगर गरीब है तो उसे क्या दी जाए? रोटी दी जाए या चपाती दी जाए? अगर कोई अमीर है तो उसको कमल का फूल दे दिया जाए और क्रांति में आने के लिए उसे क्या किए? अनुग्रह किया जाए। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए तो वह कौन सा था? कमल का फूल और चपाती। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप मुझे बताएंगे भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और राजस्थान को लेकर मैं बात करूं तो राजस्थान में कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। विशेष में याद रखना है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आरू आर्य तेरा चाय पी लो सर। प्यारे विद्यार्थियों मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, 2015 के बाद मैंने चाय नहीं पी, अब ध्यान दो प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा, तो कमल का फूल और चपाती विशेष हमें याद रखना है। तो कमल का फूल और चपाती है। और भारत में क्रांति का जो मैं आगाज है याद रखना पहले, तो भारत में जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई से हुई थी, 10 मई सन 1857 में, 10 मई 1857 ईस्वी में भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहां से? मेरठ सैनिक छावनी से। और राजस्थान पे मैं बात करूं तो राजस्थान से क्वेश्चन आ जाता है पहले तो, वेरी गुड पवन सिंह, वेरी गुड। 28 मई सन 1857 ईस्वी में, 28 मई सन 1857 ईस्वी में राजस्थान में क्रांति का जो आगाज हुआ था वो कहां से हुआ था? नसीराबाद से। नसीराबाद सैनिक छावनी से यहाँ पर आगाज हुआ था, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों भारत में। और राजस्थान में क्रांति का जो अंत हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वह याद रखना कहां से हुआ था? सीकर से क्रांति का क्या हुआ था? अंत हुआ था। विशेष हमें याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर ए ऑप्शन है वह है गोकुल भाई भट्ट, बी ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, सी ऑप्शन है हरिभाव उपाध्याय और डी ऑप्शन है माणिक्य लाल वर्मा। प्यारे विद्यार्थियों मुझे बताइए राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, राजस्थान के गांधी को लेकर मैं बात करता हूं। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? वह है गोकुल भाई भट्ट। और इस गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थी उनका जो संबंध है वह कहाँ से है? एक गांव में इनका जन्म हुआ था, गांव का नाम था हातल गांव, हातल गांव। और हातल गांव जो है प्यारे विद्यार्थी कहाँ पड़ता है? सिरोही में। हातल गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। विशेष हमें याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अरे मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दे, आलिया भट्ट के फूफा नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि गोकुल भाई भट्ट है, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। विशेष हमें याद रखना है। अर्जुन लाल सेठी को लेकर मैं बात करूं, अर्जुन लाल सेठी जो है इनकी विशेषता है, इनका जो संबंध है वह है जयपुर रियासत से। जयपुर प्रजामंडल के बारे में मैंने बताया था आपको कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाला जो था वो कौन था? अर्जुन लाल सेठी था। देखिएगा, आगे मैं बात करूं हरिभाव उपाध्याय को लेकर, हरिभाव उपाध्याय को लेकर हमने बात की थी। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा, इस पर भी हमें विशेष याद रखना है। अगला पॉइंट है वह है 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने के श्रेय किस रियासत को जाता है?
कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। हाँ वेरी गुड, जैन वर्धमान पाठशाला की भी स्थापना की थी। देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है सिरोही और डी ऑप्शन है बारह। ध्यान देना। तो प्यारे विद्यार्थियों, कन्या वध पर जो रोक लगाई थी वो किस रियासत ने लगाई थी? वेरी गुड, सबका राइट आंसर है। देखिएगा, तो कन्या वध पर रोक लगाने वाली जो एकमात्र रियासत है और उस रियासत का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सबका राइट आंसर, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें है वह है कोटा रियासत। इस कोटा रियासत ने कन्या वध पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। इस पर मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि कन्या वध पर रोक लगाई गई थी 1833 ईस्वी में। और कन्या वध पर जो रोक लगाई गई थी उस समय जो कोटा का राजा की मैं बात करूँ तो वो कौन था? देखिएगा, कोटा का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था राम सिंह। क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम सिंह सेकंड, महाराव राम सिंह सेकंड। इसके द्वारा 1833 ईस्वी में इस पर रोक लगाई गई थी प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो 1833 ईस्वी में महाराव राम सिंह के द्वारा कोटा रियासत का जो शासक था उसके द्वारा क्या लगाई थी? कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। और उस समय अगर भारत का पॉलिटिकल एजेंट पूछ लिया जाए उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा यहाँ पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। उस समय कोटा का जो राजा पूछ लिया जाता है तो उसका नाम था राम सिंह। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। त्यागभूमि जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है जयनारायण व्यास, बी ऑप्शन है हरिभाव उपाध्याय, सी ऑप्शन है रामनारायण चौधरी और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है विजय सिंह पथिक। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला है जयनारायण व्यास, दूसरा है आरिबा उपाध्याय, तीसरा है रामनारायण चौधरी और चौथा है विजय सिंह पथिक। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है वो है हरिभाव उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है वह 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? राजस्थान का एजीजी कौन था प्यारे विद्यार्थियों? हमें विशेष याद रखना है। तो देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है सेडलर कार्टम, बी ऑप्शन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सी ऑप्शन है मेजर बर्टन और डी ऑप्शन है कर्नल होम्स। हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो इसमें 1857 क्रांति के समय पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का जो एजीजी हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों वो कौन था रे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? विशेष हमें याद रखना है राजस्थान का पहला एजीजी कौन था प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान का पहला जो एजीजी था उसका नाम, गले में इसका लॉकेट पहना दिया था हमने, उसका नाम था मिस्टर लॉकेट। राजस्थान का जो पहला एजीजी था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? मिस्टर लॉकेट। और इसमें जो राइट आंसर है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सेडलर कांटम को लेकर मैं बात करूं, सेडलर कांटम प्यारे विद्यार्थियों कौन थे? ये कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था मेजर बर्टन, उस समय मेजर बर्टन के पुत्र हुआ करते थे। देखिएगा, मैं आगे बात करता हूँ। मेजर बर्टन है ये कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है? कोटा का। कर्नल होम्स को लेकर मैं बात करता हूँ तो बीकानेर वाला जो क्षेत्र था वो किसके अधीन था? कर्नल होम्स के अधीन था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? कि कौन सा पुरातात्विक स्थल से यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई थी? हमें विशेष याद रखना है। ए ऑप्शन है बालातल, बी ऑप्शन है गणेश्वर, सी ऑप्शन है बेराट और डी ऑप्शन है आहाड़। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हमें राजा मिनेंडर की, हाँ पैर तो कोटा में हत्या कर दी गई थी मेजर बर्टन की। उसके दो तो बेटे थे, दो उनके निजी डॉक्टर हुआ करते थे। देखिएगा, तो पैर दिया तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बालातल है, दूसरा है गणेश्वर है, तीसरा है बेराट है, चौथा है आहाड़ है। तो देखिएगा, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बेराट। बेराट पर मैं बात करूं, बेराट की विशेषता क्या है कि यहाँ से ये एकमात्र पुरातात्विक स्थल है जहाँ से यूनानी राजा मिनांडर की क्या मिली थी? मुद्राएं मिली थी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ से टोटल इस स्थल से हमें टोटल 36 मुद्राएं मिली थी। प्यारे विद्यार्थियों टोटल मुद्राओं की संख्या कितनी थी? 36। 36 मुद्रा पर मैं बात करूं तो 36 में से हमें विशेष याद रखना, यहाँ पर 8 तो पंचमार्क थी। पंचमार्क मुद्राओं की संख्या की मैं बताऊं कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 8 तो पंचमार्क मिले। इसके अलावा याद रखना, थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों,
8 के अलावा 28 इंडो ग्रीक शासकों की, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिली। 8 तो पंचमार्क थी, 28 इंडो ग्रीक शासकों की थी। याद रखना इस 28 में से 16 जो मुद्राएं अकेले एक राजा की थी और उस राजा का नाम था प्यारे, वो था राजा मिनांडर, इसे मिनांडर कहते हैं। और इस राजा की ये 16 मुद्राएं यहाँ से में प्राप्त हुई थी। विशेष याद रखना, टोटल मुद्राओं की संख्या पूछ रहा है, याद रखना 36 है। सूती वस्त्र में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली थी, उसमें 8 तो पंचमार्क है और 28 इंडो ग्रीक राजाओं की थी, मतलब यूनानी राजाओं की थी। यूनानी राजाओं में 28 में से अकेले एक ही राजा की कितनी थी प्यारे, तो 16 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आगे बात करूं और विशेषता क्या है, राजस्थान से क्वेश्चन एक उठता है प्यारे। राजस्थान के सबसे नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे प्राचीनतम जो सिक्के कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। और इन पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है। तो भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं प्यारे, वह है फुतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन थे। तो प्यारे तो ये एक ग्रंथ है, इसका जो लेखक था वो कौन था। यहाँ पर ए ऑप्शन है वह है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है ईश्वरदास नागर, सी ऑप्शन है औरंगजेब और डी ऑप्शन है दारा सिको। तो देखिएगा प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा, ईश्वरदास, ये मुगल कालीन प्यारे तो क्या हुआ करता था, वहां पर प्रशासक हुआ करता था जोधपुर दुर्ग का। तो प्यारे तो इसके द्वारा ये लिखा गया था और इसमें कौन सा रहेगा, ईश्वरदास नागर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी प्यारे, देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है सवाई जय सिंह, बी ऑप्शन है महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, सी ऑप्शन है प्यारे मान सिंह प्रथम और डी ऑप्शन है वह है मिर्जा राजा जय सिंह। तो किसके द्वारा इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ प्यारे, इसको मदरसा हुनरी भी कहा जाता है, मदरसा ए हुनरी भी कहा जाता है, इसे मदरसा है हुनरी भी कहा जाता है, मदरसा है हुनरी भी इसे कहा जाता है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे, तो सबका राइट आंसर है, वेरी गुड। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो है महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, और इसी ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसी को क्या कहा जाता है, मदरसा हुनर के नाम से भी जाना जाता है। विशेष हमें याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर के किस शासक ने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अलवर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने प्यारे इसमें भाग लिया था। तो देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है प्रताप सिंह, बी ऑप्शन है प्यारे विजय सिंह, सी ऑप्शन है जय सिंह और डी ऑप्शन है बख्तावर सिंह। गोलमेज सम्मेलनों को लेकर मैं बात करूं, विशेष याद रखना गोलमेज सम्मेलनों की जो संख्या है प्यारे वो कितनी थी। गोलमेज सम्मेलनों की संख्या थी 3, कुल टोटल गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे वह 3 हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन की मैं बात करूं 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 ईस्वी में। टोटल गोलमेज सम्मेलनों की संख्या कितनी थी, 3। देखिएगा प्यारे तो मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर जो अलवर का जो शासक है वो कौन सा था जिसने गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में। हमें एक प्यारे तो कमेंट में मुझे बताइए नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिएगा तो मैं आपको बताऊं इसमें जो राइट आंसर है वो कौन है, जय सिंह। अलवर का शासक जय सिंह था प्यारे, तो इसने क्या लिया था, भाग लिया था, वेरी गुड। नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, देखिएगा मुझे बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है उदयपुर में प्राप्त हुआ सामूलिक शिलालेख किस समय का है। तो देखिएगा पहले उदयपुर से जो सामूलिक अभिलेख प्राप्त हुआ था वो किस समय का है। रुद्राक्ष बेटा ध्यान दे, समझ गया ना, नहीं तो कल क्या होगा तेरे साथ। देखिएगा तो यहाँ पर 7वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी, देखिएगा इसमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे आते इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है। ब्रिटेन में हुए थे प्यारे, ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है वहां पर हुए थे प्यारे तीनों गोलमेज सम्मेलन, ध्यान देना। देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 7वीं शताब्दी। विशेष हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे
बूंदी राज्य के इतिहास का लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया था? बूंदी का जो राज्य है, बूंदी राज्य में जो इतिहास लेखन कार्य का जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, हमें विशेष याद रखना है। सूर्यमल मिश्रण, बी ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित झाबरमल शर्मा और डी ऑप्शन है हरविलास शारदा। तो प्यारे दोस्तों, बूंदी का जो इतिहास लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, हमें विशेष याद रखना है। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें बूंदी का एक प्रसिद्ध वीर रस का कवि हुआ करता था, इसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। देखिएगा कि हाँ, वेरी गुड। देखिएगा तो इसमें राइट आंसर है वो है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण वीर रस का बहुत बड़ा कवि हुआ करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इला न देनी आपनी माहाल रे हुलराय, पुत सिकावे पालना मरण बढ़ावे माई। प्यारे विद्यार्थियों, हम बूंदी की धरती से हम जो बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक वीर रस का बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जिसे कह सकते हैं, वो कौन था? वो सूर्यमल मिश्रण था। प्यारे विद्यार्थियों, इसने वंश पास कर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था वीर रस का। इसके अलावा वीर सतसई, बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष हमें याद रखना है। तो देखिएगा, मैं अगले क्वेश्चन पर बात करता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है प्यारे विद्यार्थियों, नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा है शहरी भूमि रिकॉर्ड को सटीक बनाना, तीसरा ऑप्शन है जल संसाधन प्रबंधन और डी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण। तो नक्शा का जो सिस्टम है, आप समझ सकते हैं, शहरी भूमि को रिकॉर्ड को सटीक बनाना, शहर जो भूमि है उनके रिकॉर्ड को सटीक बनाने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरा, वह है भारत का पहला स्किल सेल वेलनेस हब कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है फलोदी, बी ऑप्शन है सलम्बर, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बालोतरा और डी ऑप्शन है उदयपुर। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना है। मुकेश कलाजे, आप सभी का स्वागत है सर। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ए ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, बी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन है मोहम्मद कासिम और डी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिएगा, हाँ सर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना के मध्य तराइन का 2 युद्ध हुए थे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो पहला और एक है दूसरा। पहला युद्ध में प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और दूसरे में कौन किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों में से निर्वासित किया गया था? देखिएगा, यहाँ पर है कोकिला देवी, दूसरी है शकुंतला देवी, सी है अंजना देवी चौधरी और डी है सत्यवती शर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सी थी? अंजना देवी चौधरी। पवन सिंह 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, ओके इसका लाजिए बिल्कुल। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जिसके बाद ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। हम मिलते हैं हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ, नए आगाज के साथ।